हे बीएमएस फ्रेशर्स व्हाट्सअप। क्रिया शारीर 101 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग आयुर्वेद के हिसाब से ह्यूमन बॉडी का जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, उसको डिकोड करने वाले हैं। तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले तो हम मास्टर कोड को समझेंगे, फिर उसके 3 जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम आपस में कनेक्टेड कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये जो एक लाइन है ना, ये क्रिया शरीर का समझ लो कि टू एवरीथिंग है। अगर ये अभी समझ लिया तो आगे के लिए आपका सीन एकदम सॉर्टेड है। ये कहता क्या है? इसका मतलब है कि दोष, धातु और मल ये हमारे शरीर की जड़ें हैं। लिटरली द रूट्स। सोचो। और देखो, जैसे पेड़ के लिए उसकी जड़ें कितनी ज़रूरी होती हैं, राइट? उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, वैसे ही ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी की नींव हैं। अगर इन जड़ों में कोई गड़बड़ हुई तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा और वहीं से शुरू होती हैं बीमारियां। मतलब ये इतना फंडामेंटल है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोष की। ये क्या है? सोचो, ये हमारी बॉडी का इनविजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो बैकग्राउंड में सब कुछ चला रहा है। अब दोष का मतलब ही है जो बिगाड़ दें। तो ऐसा लगता है कि ये विलन है, पर मजे की बात यह है कि जब ये इम्बैलेंस होते हैं तभी ये बीमारी पैदा करते हैं। जब ये बैलेंस में होते हैं ना, तो यही वो फोर्सेस हैं जो हमारी पूरी फिजियोलॉजी को मेंटेन करती हैं। पर सवाल ये है कि सिर्फ 3 ही क्यों? आयुर्वेद इसे मैक्रोकॉज्म से जोड़ता है। जैसे इस दुनिया को चलाने के लिए सूरज, चांद और हवा जैसी बड़ी शक्तियां हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए ये 3 प्राइमरी फोर्सेस हैं। अब इस टेबल को देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हर दोष की अपनी एक अलग कॉम्पोजिशन है। वात है वायु और आकाश से, पित्त अग्नि से और कफ जल और पृथ्वी से। और हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है। मूवमेंट से लेकर मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ। ये इमेज पूरी कहानी बता देती है। जब दोष बैलेंस में है तो वो देवताओं की तरह हमारी हेल्थ को बनाए रखते हैं, और जैसे ही ये इम्बैलेंस हुए, ये राक्षसों की तरह बीमारियां पैदा करने लगते हैं। आयुर्वेद का पूरा डायग्नोसिस इसी एक कॉन्सेप्ट पर टिका है। हेल्थ मतलब बैलेंस और बीमारी मतलब इम्बैलेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर दोष बॉडी का सॉफ्टवेयर हैं, तो फिर हार्डवेयर क्या है? वो हैं धातु, यानी हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। धातु शब्द धारण से आया है, जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना या पकड़ के रखना। मतलब ये लिटरली वो टिश्यूज हैं जो हमें बनाते हैं, जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं। अब ये स्लाइड आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एंशिएंट कॉन्सेप्ट्स को सीधे मॉडर्न फिजियोलॉजी से कनेक्ट करती है। रस से लेकर शुक्र तक ये 7 धातु हैं, और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हर धातु अगली धातु को पोषण देती है, एक सीक्वेंस में। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं, पर हेल्थ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मल। तो देखो, मल का मतलब है जो चीजों को अशुद्ध करे या जो बाहर निकले। पर इसे सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट मत समझना। ये हमारी बॉडी के इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मल को असल में त्रय उपस्तंभ यानी जीवन के 3 सपोर्टिंग पिलर्स में से एक माना गया है। मतलब मल का सही से शरीर से बाहर निकलना उतना ही जरूरी है जितना धातुओं का बनना। इसके बिना पूरा सिस्टम टॉक्सिक हो जाएगा। और ये 3 मेन शारीरिक मल हैं: पुरुष यानी फीसिस, मूत्र यानी यूरिन और स्वेद यानी स्वेट। ये तीनों डाइजेस्टिव प्रोसेस के मेन बाई प्रोडक्ट्स हैं और शरीर को साफ और फंक्शनल रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ठीक है, हमारे पास फोर्सेस हैं, टिश्यूज हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, पर ये सब आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं? यहीं पर आते हैं स्रोतस। स्रोतस शब्द स्रु से आया है, जिसका मतलब है बहना। तो इन्हें आप अपनी बॉडी का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम समझ सकते हैं। हाईवे, नदियां, इंटरनेट केबल्स, सब कुछ जो कुछ भी कैरी करता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं। स्रोतस के लिए कई शब्द हैं: सिरा, धमनी, नाड़ी, मार्ग। यहां तक कि हमारी बॉडी में जो अनगिनत माइक्रो चैनल्स हैं, वो भी स्रोतशी हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट बॉडी के हर एक रास्ते पर लागू होता है, सबसे बड़ी आर्टरी से लेकर सबसे छोटे सेल्यूलर चैनल तक। तो काम क्या है इनका? ये स्रोतस ही दोषों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, धातुओं को पोषण पहुंचाते हैं और मलों को बाहर निकालते हैं। अगर ये स्रोतस ठीक से काम ना करें तो पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। पैथोलॉजी को समझने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ थियरी नहीं है ना? ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। अब जब ये ब्लूप्रिंट आपके हाथ में है, तो आप इसका इस्तेमाल एक अच्छी हेल्थ बनाने में कैसे करेंगे?
यही नॉलेज आपको अपने पेशेंट्स को समझने में और एक बेहतरीन फिजिशियन बनने में मदद करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो BAM सब्जेक्ट्स पर ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। सीखते रहो और मिलते हैं अगले सेशन में।